वेल, क्रिसमस इज हियर और क्रिसमस में पार्टीज तो होती रहती हैं और उन्हीं पार्टीज के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस स्पेशल पिज्जा पॉकेट्स। अमेजिंग बनेगी। उसमें आप वेज नॉन वेज जो भी स्टफिंग डालना चाहे डाल सकते हैं। आज हम उसमें वेज स्टफिंग डालने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी ब्यूटीफुल पिज्जा पॉकेट्स राइट फॉर क्रिसमस और फॉर एनी अदर टाइम। अब पिज्जा डो बनाने के लिए हमें ईस्ट को ब्लूम करना है और उसके लिए पहले गुनगुना पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच चीनी, 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट को हम डालेंगे। अब इसे हल्के हाथ से बस मिला लेना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ईस्ट जो है वो खुल जाएगी, ब्लूम हो जाएगी और फिर उसके बाद हम पिज्ज़ा का डो बनाएंगे। जब तक ईस्ट ब्लूम हो रही है तब तक 2 काम करते हैं। पहला, पिज्ज़ा सॉस बना लेते हैं। अब पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए आप 1 बड़ा चम्मच ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करें। उसमें हम 1 छोटा प्याज उसे सॉटे कर लेंगे। साथ ही मैं डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच गार्लिक चॉप किया हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को ब्राउन नहीं करना है, बस पकाना है, सॉटे करना है। जैसे ही प्याज और गार्लिक थोड़े से सॉटे हो जाएं, उसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो। अब इसको बस हल्का सा सॉटे करना है। साथ में डालेंगे नमक और ब्लैक पेपर। और अब ये जो फ्रेश टमाटो की प्यूरी है इसे भी पका देंगे। अब ये देखिए कि ये जो मिक्सचर है ईस्ट शुगर का, ये अच्छे से ब्लूम हो गया है, इसके ऊपर झाग आ गई है। अब डो बनाने के लिए ये रेडी है। अब यहाँ पर 1 कप हम मैदा ले रहे हैं, साथ में थोड़ा सा नमक एंड फिर ये ईस्ट वाटर का मिक्सचर। अब एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बना लिया जाए। उस पर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल को इसके अंदर पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करना है जब तक ये डो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल स्ट्रेची बन गया है। अब ये पिज्ज़ा का डो जो है ना, जनरली इसी तरीके से बनाया जाता है, स्ट्रेची होना चाहिए ताकि पिज़्ज़ा जो है आपका बढ़िया से फूले। अब जब इसे हम फर्मेंट करेंगे और फिर इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो ब्यूटीफुल बबल्स जो हैं पिज़्ज़ा पे वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाने वाले हैं। तो एनी विच वेज डो सेम है। अब इसे रेस्ट करते हैं 1 घंटा कम से कम, फिर आराम से राइज होगा। तब तक पिज़्ज़ा पॉकेट की स्टफिंग बना देते हैं। अब पिज़्ज़ा की जो फिलिंग है यानी कि जो स्टफ्ड पिज़्ज़ा पॉकेट्स की फिलिंग है उसमें हम सब्जियां डालने वाले हैं और उसे इसी पिज़्ज़ा सॉस में पकाने वाले हैं। तो इसी पिज़्ज़ा सॉस में मैं ऐड कर रहा हूं येलो पेपर, रेड पेपर। अगर आपके पास लाल येलो कैप्सिकम नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमसी कलर्स पैन में दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। बेबी कॉर्न, मशरूम्स, स्वीट कॉर्न और साथ में फ्रेश बेसिल। ये फ्रेश बेसिल जो है इसे बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है। अगर आपको फ्रेश बेसिल ना मिले तो आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो इस रेसिपी के लिए अगर फ्रेश बेसिल आप मार्केट से ला सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अब इन सब्जियों को इस सॉस के साथ तब तक पकाना है जब तक सब्जियों का पानी ना निकल जाए। पानी एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। करीबन 1 घंटे बाद मैदा अच्छे से प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बढ़िया जाली बनी है, डो ऑलमोस्ट डबल राइज हो गया है। अब इसे एक बोर्ड पे निकालेंगे और 3 इक्वल पार्ट्स में काटेंगे। अब हम बना रहे हैं बड़े पिज्ज़ा पॉकेट्स जिन्हें कैल्ज़ोन भी कहा जाता है। जी हाँ, इटली में ये पिज्ज़ा पॉकेट्स को कैल्ज़ोन कहा जाता है। बेसिकली स्टोरी ये है कि कभी कभी पिज्ज़ा डो ओवर फर्मेंट हो जाता था या बच जाता था, उसके कैल्ज़ोनेस बना के खा लिए जाते थे। तो कैल्ज़ोने, कैल्ज़ोन कुछ भी बोल सकते हैं, या पिज्ज़ा पॉकेट। अब ये पिज्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए आपको इस तरह से डो को रोल करना है। सूखे मैदे की मदद से बेलन से इसे अच्छे से एक रोटी की शेप में फ्लैट करना है। बीच में डालेंगे बढ़िया सी स्टफिंग
साथ में डालेंगे चीज, साइड्स को हल्का सा पानी से वेट करेंगे और इस तरीके से एक बड़ी गुजिया जैसे इसे रोल करके बंद कर देंगे। अब जैसे गुजिया को फोल्ड किया जाता है, साइड्स में बिल्कुल वैसे ही प्लीटिंग की जाएगी ताकि अच्छे से बंद हो जाए। अब इसके ऊपर वैसे तो जनरली ऑलिव ऑयल लगाया जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी क्रिसमस डेकोरेशन लगा रहे हैं, इसलिए हम हल्का सा मिल्क वॉश लगाएंगे। जब ये बेक होगा तो बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिसमस डेकोरेशन जो कि यही सेम डो से बनी है। अब बढ़िया क्रिसमस कालजोन्स बिल्कुल तैयार हैं अवन में जाने के लिए। अब ये 8 से 10 मिनट तक बेक होंगे। वैसे पिज्ज़ा अवन जो होटल रेस्टोरेंट में होता है उसका टेम्परेचर 350 से 400 डिग्री होता है। जी हाँ, तभी आपको पिज्ज़ा बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट मिलता है। लेकिन आपका जो भी अवन है उसे एकदम फुल ब्लास्ट पे प्री हीट कर लीजिए और तब पिज्ज़ा पकाइए, या पिज्ज़ा पॉकेट्स या कालजोने या क्रिसमस कालजोने जो भी आप बोलना चाहें वो पकाइए। बढ़िया बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट। क्रिसमस ट्री यहीं पे बन गया है, मतलब क्रिसमस का सारा सेलिब्रेशन इस डिश में प्योरली लग रहा है। अब इस क्रिसमस पे ये वाली डिश ज़रूर से बनाना और हमें टैग ज़रूर करना कि हाँ, शेफ अजय चोपड़ा की रेसिपी हमने बना ली। पिज्ज़ा पॉकेट्स फॉर अमेजिंग, और आपके जितने भी गेस्ट आएंगे गारंटीड दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस रेसिपी, क्योंकि रेसिपी है इतनी बढ़िया और आसान। चलिए, रेस्टोरेंट स्टाइल इटालियन कालजोने या पिज्जा पॉकेट अब आपके लिए तैयार हैं। ऑल आई हैव टू से इज मेरी क्रिसमस एंड एंजॉय योरसेल्व्स। सी यू गाइस सून। बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।